हेलो दोस्तों, स्टडी विद इम्तियाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर लाभ हानि का पार्ट नंबर 9 पढ़ाएंगे। पार्ट नंबर 1 से 8 तक हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो मेरे चैनल पर विजिट करके पहले उसे देख लें, ठीक है, ताकि हर चीज़ आपकी क्लियर हो सके। आज शुरू करते हैं पार्ट नंबर 9। इसमें देखिए ट्रिक पहली क्या है, कह रहा है यदि प्रति रुपया x रुपये बेचने से m% की हानि होती है तो n% लाभ के लिए प्रति रुपए विक्रय मूल्य यानी कि आपसे क्या SP यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, पूछ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x क्या यहाँ पे है, प्रति रुपये बेचने से, ठीक है, x इंटू 100 माइनस m अपॉन 100 प्लस n। पहले ये समझ लीजिए नीचे नोट क्या लिखा है, नोट लिखा है ऐसे प्रश्न में लाभ या हानि जो प्रश्न में पहले दिया हो वही ऊपर यानी कि अंश में, ठीक है, अंश में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या, जैसे ट्रिक में क्या कह रहा था, यदि प्रति रुपया x वस्तु बेचने से m% की हानि हो रही है। देखिए m% की हानि हो रही है और एक चीज मैंने आपको बताई थी, प्रतिशत में क्या करते हैं, हर चीज जोड़ते हैं और प्रतिशत में ही हर चीज घटती है, ठीक है। अगर लाभ हो रहा है तो वो 100 में जुड़ जाएगा और अगर हानि हो रही तो वो चीज़ 100 में माइनस हो जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको बता चुके हैं, ठीक है। जब परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाया था अभी बता रहे हैं, आप ये याद रखिए कि 100 क्या होता है, प्रतिशत माने हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर लाभ कह रहा है, ठीक है, तो इसी में ऐड हो जाता है और अगर आपसे लॉस कहता है, ठीक है, हानि, तो ये क्या होता है, माइनस हो जाता है। यानी 100 में हर चीज़ माइनस होती है हानि में और 100 में हर चीज़ प्लस होती है प्रॉफिट के सेंस में, ठीक है, ये याद रखिए। और क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे पहले क्या दे दिया है, क्वेश्चन में हानि दे दिया है स्टार्टिंग में, तो ऊपर हानि लिखेंगे और नीचे लाभ है तो नीचे लाभ लिखेंगे। बस ये याद रखिए। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ प्रति रुपया लग गया है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन की पूरी सेंस ही बदल गया है यहाँ पे। तो इसके करने का और भी इजी ट्रिक है, लेकिन ये इजी ट्रिक इसलिए हम बता रहे हैं, सबसे इजी ट्रिक यही है इसकी लगाने की। इसके और भी तरीके हैं लेकिन ये ज़्यादा इजी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा, यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति रुपया कितने बटन बेचना चाहिए। यानी कि आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है भैया, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। देखिए आपको क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हम आपको ट्रिक बताएंगे, जैसे कि हमें पिछले पार्ट में मैंने बताया था आपसे उतना जितना, ठीक है, और अतिरिक्त, अलावा, जैसे सब क्वेश्चन में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो साइलेंट होती हैं और ये कीवर्ड होती है, इसको पता चल जाता है कि इसमें कौन सी ट्रिक लगानी है बहुत आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैंने बताया था, प्रति रुपया, ये चीज़ आपको, ये चीज़ बस इसको कांस्टेंट रखनी है कि इसको ही आपको ध्यान देना है कि यही आपकी कीवर्ड है कि प्रति रुपया कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये 40 है, ठीक, इंटू, हमने कहा था अगर हानि पहले दी हो तो हानि लाभ पहले, जो चीज क्वेश्चन में पहले थे उसको ऊपर रखते हैं। अब हानि हो रही तो मैंने बताया था हानि क्या है, हर चीज 100 में से माइनस हो जाती है, ठीक। और नीचे क्या करेंगे, नीचे क्या दिया, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो 100 प्लस 20 कर देंगे क्योंकि ये लाभ है, लाभ है तो जुड़ जाएगा और यहाँ हानि थी तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 इंटू 100 में से 10 गया, कितना बचा, 90 और 100 में 20 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 120। काट लीजिए, 0 से 0 गया, 4 एकम 4, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 0, ठीक है। तो कितना आ गया आपका पास, 30 बटन प्रति रुपए, ठीक, ये आपका राइट आंसर आ गया है। फिर समझ लीजिए। अब देखिए जो आपने ये चीज मैंने बताई आपको, ठीक है, अभी आपको लग रहा था कि ये रटना है, कुछ भी कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ ये याद रखना। अगर आप इसके संग ये याद रखोगे, ये याद रखो, ये सब याद रखो तो कुछ भी याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। दिमाग पे बोझ नहीं डालना है, एकदम नॉर्मली एकदम लाइटली पढ़ना है, तो आपको हमेशा ये चीजें याद रहेंगी। फिर देखिए प्रति रुपया हमको देखना था, ठीक है। देखिए हमने प्रति रुपया देख लिया था क्वेश्चन में, तो क्या करना था, जो भी चीज दी हुई उसको यहाँ लिखा, क्वेश्चन में जो चीज कहेगा वो चीज घटाने का है तो घटाने का करेंगे, लाभ कहेगा तो जोड़ने का करेंगे, बस। देखिए कर दिया, सिंपल सा आंसर आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कह रहा है 1 रुपया, देखिए प्रति कहे चाहे एक कहे, प्रति माने कहते हैं प्रति बच्चा, या कहेंगे एक एक बच्चा या एक बच्चा, वो सब एक ही बात होती है, ठीक है, ये शुद्ध हिंदी लैंग्वेज है। तो 1 रुपए में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि उसे 15% हानि हुई हो तो वो नींबू को किस दर से बेचना होगा।
हाँ, किस दर से बेचना होगा या बेचा होगा, ये भी जो भी कहे, मतलब बेचने के सेंस में, यानी कि आपसे यही चीज पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये सेलिंग प्राइस निकाले वही चीज थी, क्या 17 था, 17 लिखा आपने, इंटू लगाए। अब क्या है, 20% का लाभ होता है। क्वेश्चन में पहले क्या दे दिया, लाभ दे दिया, तो 100 + 20 बटे, फिर क्या कह रहा, 15% की हानि, तो यानी 100 में से -15 कर देंगे, घटा देंगे, बराबर कितना आ गया आपके पास, 17 इंटू, देखिए जोड़ लीजिए, 100 में 20 जोड़ा तो कितना आ गया, 120। ठीक, घटा दीजिए, 100 में से 15 के कितना बचा, 85। अब देखिए 17 के हम 17 25 85 होता, काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, कितना आ गया, 24 आ गया। तो 24 क्या कह रहा है, नींबू था। ठीक है, 24 नींबू, ठीक है, प्रति रुपया, ये आपका 24 आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, प्रति रुपए 36 गोली बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे प्रति रुपए कितनी गोली बेचना चाहिए। ठीक, एसपी पूछ रहा आपसे, तो एसपी निकालने के लिए क्या, वही चीज, 36 है, 36 लिखा, इंटू, अब देखिए 20% की हानि होती है, आपको पता ही है 20% हानि पहले दे दिया है, तो हानि के लिए क्या, घटाना। ठीक, और 20% लाभ के लिए तो 100 + 20। ठीक, जोड़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 36 ये लिखा, इंटू किए, 100 में से 20 गया, कितना बचा, 80। ठीक है, 100 में 20 जोड़ा तो 120 आ गया। अब ये 0 से 0 गया, 12 कम 12, 12 3 36, तो कितना आ गया आपके पास, आ गया 24। ठीक, इसमें भी 24 कितना, क्या चीज की बात हो रही थी, गोलियों की बात हो रही। ठीक है, तो 24 गोली प्रति रुपए, ये आपका राइट आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है, और बच्चे इसमें 100% गलत करके आते हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, गलत करके आते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में कहाँ से क्वेश्चन की थीम बदलती है, यहाँ से बदलती है। ये जो प्रति है, जब ये प्रति हट जाता है, तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ ये प्रति नहीं लगा होगा। ये प्रति लग के ही पूरे क्वेश्चन की थीम बदल जा रही है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं पीछे, वो आप देखिएगा, बहुत ईजी तरीके से कराए हैं। और वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखने से लगता है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन, और जब लगाने लगो तो इसका ऑप्शन में आंसर दूसरा रहता है, और जो भी गलत वाले ऑप्शन होंगे, ये जो राइट आंसर 24 है, ये वाला, ये भी आपके पास होगा, जो रॉन्ग वाला होगा वो भी होगा, और जो अगड़म बगड़म सोचो वो भी होगा आपके। ठीक है, इसीलिए आपको अगड़म बगड़म या गलत करके नहीं आना है, आपको चीज समझना है। और मैं एक एक पार्ट बना के, इसीलिए हम भी चाहते हैं तो एक ही पार्ट में 1 घंटे 2 घंटे में या और कम समय में पूरे खत्म करके जयराम जी की हो जाता है। लेकिन मैं पार्ट बदल, ये उद्देश्य नहीं है कि हम लंबी लंबी वीडियो बनाएं। ठीक है, पार्ट वाइज इसलिए बांट दिए ताकि मैं हर चीज को आपको अच्छे से समझा सकूं और हर चीज पे आपकी पकड़ बना सकूं। ठीक है, इसलिए मेरी मेहनत को समझिए, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज, अगर मेरा अगर पढ़ाई आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।